लोग इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बिना एक्शन लिए भी आप चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो कोई भी एक्शन लिए बिना। क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज बहुत लोग के मन में क्या होता है, अरे यार कोई भी एक्शन ना लेना पड़े, अपने आप हो जाए मैनिफेस्ट, बस अपने आप हो जाए। एक्शन लेना है, ओ अच्छा ठीक है, इतना सा लेने से होगा, ओके ठीक है इतना सा ही लेता हूँ। तो हम लोग काइंड ऑफ एक्शन को अवॉइड करते हैं कि एक्शन लेना ही नहीं चाहिए, बस अपने आप हो जाए। ऐसा नहीं होता है, आई थिंक राइट, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, रियली ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक्शन नहीं लोगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा। अब दो तरह के एक्शन हैं, इन दो तरह के एक्शन को आपको समझना है। ये दो तरह का एक्शन क्या है? पहला जो एक्शन है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्शन इज फोर्सफुल एक्शन। अब फोर्सफुल एक्शन क्या है? आपके दिमाग पे एक गोल आपने सेट कर लिया कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है किसी भी हाल में, ये इंसान मुझे मेरे लाइफ में चाहिए, मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है, ये घर मैनिफेस्ट करना है, ये गाड़ी मैनिफेस्ट करना है। तो एक तो है कि आप पेशेंटली काम कर रहे हो उस डायरेक्शन में, एक होता है कि आप खुद को फोर्स कर रहे हो। आप खुद को इतना फोर्स कर रहे हो कि आप थक चुके हो, एकदम मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली टायर्ड, लेजी। एक टाइम के बाद आपको उठने को ही मन नहीं करता है। आप टेक्निक जब करते हो, टेक्निक करने से भी आप खुद को फोर्स करते हो कि जैसे अगर मैंने 4-5 घंटा टेक्निक नहीं किया पूरे दिन में, जो कि बहुत ज़्यादा है, अगर आप करते हो तो ऐसा मत करो, बिकॉज ये भी टाइम वेस्टेज ही है। टेक्निक करना ही है तो 30-45 मिनट्स या फिर 1 घंटा मैक्सिमम करो, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग 4-5 घंटा लगे रहते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं बहुत बार इंस्टाग्राम में कि मैंने 5 घंटा एक टेक्निक किया, कुछ नहीं हुआ। अरे 5 घंटा कितना क्या बताऊँ मैं, 5 घंटा। आप 1 घंटा या फिर आधा घंटा दे दो अपनी टेक्निक को करने के लिए। शिद्दत के साथ करो उस टेक्निक को, ढंग से करो। काफ़ी है एक दिन में आधा घंटा। 5 घंटा इज़ लाइक उफो, दिस इज़ टू मच, नॉट रिक्वायर्ड। तो इतना टाइम तक टेक्निक करने का कोई ज़रूरत नहीं। और उससे क्या मालूम चलता है? उससे ये मालूम चलता है कि आप कितना ज़्यादा डेस्परेट हो, है ना। इसलिए इतना टाइम तक, इतना देर तक टेक्निक नहीं करना है हर दिन। हर दिन अगर आप 5-6 घंटे लगा रहे हो, लाइक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी। अननेसेसरीली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। टेक्निक करना ही है तो करो, लेकिन 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर 15 मिनट भी करते हो, शिद्दत के साथ करते हो, बिलीव के साथ करते हो, काफ़ी है, ठीक है। फोर्सफुल एक्शन उसको कहा जाता है कि आप बहुत देर तक लगे हो, मैं जितना देर तक ये टेक्निक करूँगा या फिर करूँगी, उतना जल्दी मेरा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे मेरा बैक पेन कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, बस हो जाए चीज़ें अपने आप। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दैट्स फोर्सफुल एक्शन। और जो दूसरे तरह का एक्शन होता है उसको कहा जाता है इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन में क्या होता है? आपने एक डिज़ायर सेट किया, डिज़ायर आया, एक गोल आया अपने आप, और उसके साथ साथ उस गोल को क्यों अचीव करना है वो भी आपके दिमाग में क्लिक हो गया। द पर्पज इज नाउ क्लियर कि क्यों वो चीज चाहिए आपको। इट्स एब्सोल्यूटली क्लियर, यू नो कि मुझे इसलिए चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए। तो द पर्पज इज क्लियर, व्हाई इज क्लियर, व्हाट इज क्लियर। कैसे होगा ये सब चीज़ें कभी भी दिमाग पे लाना ही नहीं है कि कैसे मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं लाना है। तो व्हाई इज क्लियर, क्या चाहिए वो भी क्लियर है, पर्पस भी क्लियर, सब कुछ क्लियर है। तो होता क्या है तब? एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होने लगता है। वो एनर्जी आपको ड्राइव करता है। वो एनर्जी जैसे ही आपको ड्राइव करेगा, आप अपने आप एक्शन लेने लगोगे और आपको एफर्ट भी महसूस नहीं होगा। फिजिकली अगर पेन भी होगा ना, होगा, आपको मालूम चलेगा कि अच्छा हो रहा है, लेकिन यू वोंट फील टायर्ड, यू वोंट फील एग्जॉस्टेड, बिकॉज वो पर्पस आपको ड्राइव कर रहा है, वो पर्पस आपको पुल कर रहा है, ठीक है। यही दो तरीके का एक्शन होता है, फोर्सफुल एक्शन एंड इंस्पायर्ड एक्शन।
इंस्पायर्ड एक्शन तब आप लेते हो या फिर तब आता है अपने आप जब यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर डिज़ायर, व्हाई यू वांट दैट डिज़ायर, व्हाट डिज़ायर एग्जैक्टली यू वांट, क्या होगा वो मिलने के बाद, क्या कैसे लाइफ चेंज होगा, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड द होल सोसाइटी. इफ एवरीथिंग इज क्लियर्ड, ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आएगा, वो एनर्जी आपको ड्राइव करना शुरू कर देगा. उस डायरेक्शन में आप जाओगे, उस डायरेक्शन में आप चलते रहोगे और आपको टायर्डनेस फील भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा. यू वोंट फील दैट एग्जॉशन विद इन यू, बिकॉज वो पर्पस आपको पुल कर रहा है. इतना बड़ा पर्पस आपने सेट कर लिया है कि अब आप शांति से बैठ ही नहीं सकते. वो पर्पस आपको खींचेगा, खींचता रहेगा और आप चलते रहोगे. ऐसा नहीं कि आपको थकान महसूस नहीं होगा, लेकिन आप काम को छोड़ नहीं दोगे, आप इरिटेट नहीं हो जाओगे, आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं होगा. यू विल बी टायर्ड, ऐसा नहीं कि आपको टायर्डनेस नहीं होगा, टायर्डनेस महसूस होगा, लेकिन वहां पे आप चीज़ों को गिव अप नहीं करोगे, इवन इफ इंस्टेंटली आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. दैट्स द सीक्रेट, दैट्स द सीक्रेट. तो वो पर्पस आपको पुल करता है तो अपने आप जाने लगते हो. दैट्स कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन. जब व्हाई, व्हाट, पर्पस, इंटेंशंस ये सब क्लियर है ना डिज़ायर को लेके कि क्यों चाहिए एग्जैक्टली, क्या होगा इसके आने के बाद या फिर इस चीज़ को अचीव करने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा मेरे लाइफ में, किस तरह का चेंजेस आने वाला है. सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, मेरे फैमिली के लाइफ में, सोसाइटी में किस तरह का चेंजेस आने वाला है, किस तरह का चेंजेस आने वाला है. ठीक है. बी एब्सोल्युटली क्लियर, थिंग्स विल मैनिफेस्ट, थिंग्स मैनिफेस्ट्स. Thank you so much for watching this video.